नेताजी का चश्मा लेखक परिचय स्वयं प्रकाश कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे, एक नगरपालिका भी थी। लगता है उस पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी। मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। मूर्ति के चश्मे का रहस्य हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। उसकी जगह किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। पहली बार उन्होंने देखा था तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, क्या आइडिया है। हालदार जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे, इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हालदार का कौतुक तब और भी बढ़ा जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया है। तीसरी बार फिर फ्रेम बदला दिखाई दिया। हालदार ने सोचा, सचमुच बढ़िया आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, किंतु चश्मा तो बदल सकता है। चश्मा बदलने का रहस्य आखिरकार हालदार ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के चश्मे के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है, परंतु वह सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो। हालदार ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ये सुनकर द्रवित हो गए। उनका अनुमान सही निकला। ये मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह 1 महीने के कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया। या असफल रहा होगा, या चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और वह निकल गया होगा। कैप्टन चश्मे वाले से भेंट हालदार साहब को यह सब विचित्र लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास एकिया ली। पूछा, या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। इस प्रश्न पर पान वाला हंसा, मुरमकराकर बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वो तो छपवा दो कहीं उसका। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। मुद्द कर देखा तो एक बेहद सूदा मरियल सा लगता, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी सड़ूकची और दूसरे हाथ में बांस पर देंगे बहुत से चश्मे थे। पता चला कि वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। हालादार पूछना चाहते थे कि फिर इसका चाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु न तो पान वाले के पास फुर्सत थी, न जीप के ड्राइवर के पास। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार 6 आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। कैप्टन की मृत्यु एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार आकर उन्होंने मान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पानवाल ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। ये सुनकर हालदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। से सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहां के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए मौके इंदते हैं। सरकंडे का चश्मा हालवार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चरमे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हालदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको।
उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। ये भावुक हो गए